दोस्तों अभी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पितृपक्ष को लेकर। केवल संत रामपाल जी महाराज जी एकमात्र ऐसे संत हैं जो पितृ पूजा का विरोध करते हैं। बाकी अन्य उधर जो हिंदू संत हैं, ये अपने आप को सनातनी मानते हैं, वो पितृपक्ष और या फिर कहें श्राद्ध आदि का समर्थन करते हैं। तो आइए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त से। रोहित जी, आप ये बताइए, आपके गुरु जी संत रामपाल जी महाराज आखिर पितृपक्ष यानी जो श्राद्ध आदि करते हैं, तर्पण करते हैं, एक पितरों के लिए एक प्रकार से उनकी मुक्ति के लिए ये सारे कर्म किए जाते हैं, तो इनको क्यों मनाही करते हैं, क्या कारण है? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जो है वो हर बात अपनी प्रमाण सहित बताते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज ने वेदों से बताया है कि जो एक परमेश्वर है, जो सर्वशक्तिमान है, वही पूजा के योग्य है जी। उसी को नमस्कार है तथा उसी को सर्वभाव से समर्पण है। तथा संत रामपाल जी महाराज ने गीता से भी दिखाया है 15वें अध्याय के 4वें श्लोक से कि जैसे एक मूल से पूरे वृक्ष की प्रवृत्ति होती है ना, इसी प्रकार एक मूल रूप परमात्मा का ही आदि पुरुष का भजन करना चाहिए। और संत रामपाल जी महाराज ने यह भी बताया कि भगवत गीता में वर्णन आता है कि पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होंगे और भूतों को पूजने वाले भूतों को। इसलिए हमें, लेकिन यहाँ पर जो पितरों को पूजने की बात की गई, वो इष्ट रूप में पूजने की बात की गई है, लेकिन पितृपक्ष में श्राद्ध करते हैं, वो तो एक उनकी उन्नति के लिए किया जाता है, उनके मोक्ष के लिए किया जाता है, तर्पण करते हैं। देखिए जी, ये जो पितरों का अनुष्ठान होते हैं ना, ये साकाम कर्म में आता है। माने पितरों के लिए जो तर्पण करना तथा उनसे कुछ इच्छाएं रखी जाती है। जैसे पुराणों में वर्णन आता है कि पितरों का श्राद्ध करने से वे हमें पुत्र की प्राप्ति करा देते हैं तथा धन प्राप्ति करा देते हैं। इस प्रकार के जो अनुष्ठान के जो लाभ हैं वो बता रखा है। तथा ये भी बताया कि जो उनका तर्पण नहीं करता उन्हें कलेश भुगतने पड़ते हैं, इस प्रकार से। लेकिन ये जो ज्ञान है ना, ये ऋषियों का मनमाना ज्ञान है। अगर हम ऑथेंटिक अपने ग्रंथ हैं जो सबसे ज़्यादा प्रमाणिक, जैसे वेद और गीता का आपको उदाहरण बताया 9वें अध्याय का 25 का, उसमें ये बताया कि पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होंगे। तो हमें देखना पड़ेगा ना कि अपनी पूर्ण मुक्ति के लिए हमें किसकी भक्ति करनी चाहिए। हमें खाली पूर्ण परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। अगर ये पितृपक्ष में हम श्राद्ध निकालते हैं, पितरों की पूजा करते हैं, तो क्या दिक्कत है? पितृलोक मिलेगा उससे, उसको भी तो मोक्ष प्राप्ति का स्थान माना जाता है क्या? गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है कि अर्जुन, तू सर्व भाव से उस एक परमेश्वर की ही शरण में जा। यहाँ जो भाव शब्द है ना, भाव होता है पूर्ण रूप से समर्पित। अगर हम किसी पे पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं ना, तो अन्य देवी देव पितर के प्रति आस्था जागती ही नहीं है, इष्ट रूप वाली। और जबकि हम श्राद्ध देखें तो उसमें हम किसी अन्य इष्ट की पूजा भी करते हैं, प्लस साथ में हमारा भाव अपने पितरों में भी रहता है। तो ये जो है, ये व्यभिचारिणी भक्ति हो जाती है। और गीता भी यहाँ तक समर्थन करती है 13वें अध्याय में कि मेरी भक्ति भी अव्यभिचारिणी करो, अर्थात अनन्य भक्ति करो। इन नीम हकीमों ने श्राद्ध, कर्मकांड व पितृ पूजा जैसी औषधि तैयार की है। ये कहते हैं कि कर्मकांड द्वारा श्राद्ध करने से आपके पितृ 1 वर्ष के लिए तृप्त हो जाते हैं। दर्शकों, सवाल यहाँ ये भी खड़ा होता है कि हमारे पूर्वज भूत व पितृ बने ही क्यों? यदि ये भूत पितृ बनते ही नहीं तो श्राद्ध आदि की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। दर्शकों, कर्मकांड के द्वारा की गई श्राद्ध क्रिया को पितृ पूजा तथा भूत पूजा कहा जाता है, क्योंकि यह क्रिया संसार से गए व्यक्तियों के लिए की जाती है। गीता जी अध्याय 9 के श्लोक 25 में स्पष्ट कहा है कि जो लोग पितरों की पूजा करते हैं, पितरों को प्राप्त होते हैं, यानी स्वयं भी पितृ योनि को ही प्राप्त होते हैं, और जो भूतों की पूजा करते हैं वो भूत योनि को प्राप्त होते हैं। तो जो पितृलोक मिलता है पितृ की पूजा करने से, क्या वो मोक्ष का स्थान नहीं है? नहीं जी, मोक्ष का स्थान नहीं है। फिर क्या है मोक्ष का स्थान? मोक्ष का स्थान वो है जहाँ पे जाने के बाद वापस संसार में आगमन नहीं हो। जैसे गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में बताया कि उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद वापस संसार में नहीं लौटते, है ना जी। तो विष्णु पुराण में भी संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाण सहित बताया है कि जो कर्मनिष्ठ ब्राह्मण है उनका स्थान पितृलोक है, तथा जो गृहस्थी लोग हैं उनका स्थान भी पितृलोक है। अर्थात कर्मनिष्ठ ब्राह्मण जो कर्मकांड आदि में लगे रहते हैं, तो वो ये सब श्राद्ध आदि क्रिया करके पितृलोक ही प्राप्त करेंगे, जो कि गीता जी का भी कॉन्सेप्ट है कि पितरों को पूजेंगे पितर मिलेंगे। और कर्मनिष्ठ ब्राह्मण ही हमारे जो गृहस्थी परिवार होते हैं उन्हीं को गाइड करते हैं आगे कि आप इस प्रकार का अनुष्ठान करें। अब वो अनुष्ठान करके वो भी पितृलोक को जाएंगे, है ना। तो हमने देखा कि हमारा अंतिम उपलब्धि क्या हुई, पितृलोक। और पूर्ण मोक्ष तो हुआ ही नहीं। पितृलोक भी क्या, एक देवताओं की टाइप की थोड़ी निचले स्तर की कैटेगरी आती है, और देवता तक भी जन्म मरण में है, तो पितृलोक भी पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ ना। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो पितृ हैं, संत रामपाल जी महाराज जो क्रियाएं बताते हैं उससे पितृ तृप्त नहीं होंगे, और पितृ तृप्त नहीं होंगे तो हमारे भूखे प्यासे माता पिता रहेंगे, हमारे जो पूर्वज भूखे प्यासे रहेंगे। और संत रामपाल जी महाराज ने वो क्रियाएं छुटा दी तो हमारे पूर्वजों को क्या होगा। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने इसका बहुत स्पष्ट प्रमाण दिया विष्णु पुराण से कि एक स्थान पर प्रकरण आता है कि यदि व्यक्ति के पास
धन नहीं है श्राद्ध करने के लिए, उसके पास अगर द्रव्य धन नहीं है, तो वो अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाए तथा ये कहे कि हे पितृगणों, मेरे पास श्राद्ध करने के लिए धन उपलब्ध नहीं है, तो इसलिए आप मेरी भक्ति से ही तृप्त हो जाएं। देखा आपने कितना स्पष्ट प्रमाण बताया कि भक्ति से भी पितृ तृप्त हो सकते हैं। तो इसलिए संत रामपाल जी महाराज हमें सत साधना बताते हैं, सद्भक्ति बताते हैं, गीता और वेद से प्रमाणित, जिससे हम करते करते हमारा सब कुछ अपने आप सब ठीक हो जाता है। जैसे कबीर साहब कहते हैं कि एक के साधे सब सधे, माने जड़ की साधना करोगे तो सब उन्नति को प्राप्त होगा। अच्छा, एक चीज़ और है, हमने कई सारे ब्राह्मणों के वीडियो देखे हैं, वो कहते हैं कि भाई यदि आप पितृ पूजा नहीं करोगे, पितृपक्ष में श्राद्ध वगैरह नहीं निकालोगे अपने पितरों के लिए, तो आपके घर में कलेश बना रहेगा, आपको जो दुख आ रहे हैं समझ लो वो पितृ ही दे रहे हैं। इस बार जो पितृपक्ष आ रहा है ना, वो 100 साल बाद ऐसे समय पे आ रहा है जिसकी शुरुआत हो रही है चंद्र ग्रहण से, और इस पितृपक्ष का 16वां दिन जो है वो खत्म हो रहा है सूर्य ग्रहण से। हिंदू धर्म के हिसाब से जब तक हम लोग अपने पूर्वजों का श्राद्ध नहीं करते हैं तब तक उनकी आत्माओं को मुक्ति नहीं मिलती, और जब तक उनको मुक्ति नहीं मिलती तब तक वो अशांत रहते हैं, और उनके अशांति की वजह से वो लौटते हैं हमारे पास। होता हुआ काम रुकना, घर में अशांति फैलना, पैसे की दिक्कत आना, मन खराब होना। श्राद्ध पक्ष आ रहा है, अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध करवाइए। तो श्री मंदिर ऐप के द्वारा। तो क्या ये बात सच है कि दुख आते हैं वो हमारे पितरों के कारण आते हैं, क्योंकि पितर भी तो हमारे घर के ही मेंबर थे? क्या घर के मेंबर इस प्रकार से हमको दुखी देख सकते हैं? यदि उनके हिसाब से माने कि पितर जो है सारे आपके घर में बुरा करते हैं, और पितृपक्ष में यदि आप उनका श्राद्ध करोगे, तर्पण करोगे, तो फिर वो आपको बुरा नहीं करेंगे, और उसके लिए वो चार्जेस भी लेते हैं, पैसे लेते हैं, बोले हम हमारे मंदिर में आपके पितरों के लिए श्राद्ध कर देंगे। अब देखिए, जैसे अभी विष्णु पुराण से प्रमाण बताया गया कि जिसके पास धन नहीं है तो उसके लिए एक सुविधा, एक दूसरा अल्टरनेटिव बता रखा है कि वो अपने दोनों हाथों को उठाए तथा कहे कि पितृगणों, आप मेरी भक्ति से ही तृप्त हो जाओ, मेरे पास धन नहीं है श्राद्ध करने के लिए। तो स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि भक्ति से भी तृप्त हो सकते हैं। और यही गीता में कहा है 4थे अध्याय में कि अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ की तुलना में ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। द्रव्य में माने जो पैसे से होता है। अब आप देखे होंगे ये जो श्राद्ध कराते हैं, यज्ञ अनुष्ठान कराते हैं, इसमें क्या है, सारा पैसा ही लगता है। पैसों से ये लकड़ी इकट्ठी करो, ये अनुष्ठान कराओ, वो अनुष्ठान, उसमें कितना खर्चा होता है। और गीता कह रही द्रव्य में की तुलना में ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। ज्ञान यज्ञ माने जिसमें हमें पूर्ण संत का ज्ञान मिल जाए, और वो पूर्ण संत के ज्ञान में हमें संत रामपाल जी महाराज ने बता दिया कि भक्ति से भी तृप्त हो सकते हैं हमारे पितर। अच्छा, आप वेद गीता से मना कर रहे हैं कि भाई हिंदू धर्म के शास्त्रों में नहीं है, तो फिर शुरुआत कहाँ से हुई इसकी? देखिए जी, वेद और गीता में तो स्पष्ट मना ही कर रखा है जी। वेदों में भी अगर कहीं पितृ शब्द आया तो हमारे पास्ट के जो एंसेस्टर्स हैं ना, वो उसके लिए आया कि वो जिस मार्ग से गए, जिस मार्ग से अपनी उन्नति को प्राप्त है, हम भी उसी मार्ग से जाएं। जैसे कोई व्यक्ति अच्छा कर्म करता है तो हम कहते हैं जैसे वो अच्छे कर्म करके पढ़ाई करके अच्छी पोस्ट पे गया है, ऐसी तुम भी पढ़ाई करके जाओ। जिस प्रकार हमारे माता पिता उदाहरण देते हैं, ऐसी वेद हमें उदाहरण देता है कि जो हमारे पहले के जो ज्ञानी महापुरुष थे, ऋषि जन थे, वो जिस साधना करके जिस उत्तम लोक को प्राप्त हुए, आप भी उसी लोक को प्राप्त हो। ठीक है जी। और दूसरी बात आती है कि श्राद्ध फिर शुरू कहाँ से हुए? तो महाभारत में ना एक प्रकरण आता है इस विषय में, नीमि ऋषि का। उसमें बताया गया कि नीमि ऋषि ने कैसे श्राद्ध की प्रथम बार शुरुआत की थी, और फिर देखा देखी चारों वर्णों के लोग भी अपने पितरों के श्राद्ध करने लगे। महाभारत में भीष्म जी ये बताते हैं इस बात को कि नीमि ऋषि जब प्रथम बार श्राद्ध में संगलित हुए थे, उसके बाद देखा देखी चारों वर्णों के लोग ने भी श्राद्ध करना शुरू कर दिया। तो इसमें स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि जो श्राद्ध की शुरुआत है वो नीमि ऋषि ने कराई थी। ये कोई वेद अनुसार कोई साधना नहीं है, वेद अनुसार क्रिया नहीं है, ये एक नीमि ऋषि द्वारा चलाई गई साधना थी और ऋषि द्वारा साधना थी। अच्छा, ये मार्कंडेय पुराण में भी रुचि ऋषि की कथा आती है, तो वो कब बोली गई थी, ये क्या लगता है आपको इस बारे में? ये भी बात का ही प्रकरण है जब श्राद्ध प्रचलन में था, क्योंकि उनके जो पूर्वज थे वो सारे पितर बने हुए थे, और पितर तभी बनेंगे जब उन्होंने पितृ क्रियाएं की होंगी। तो वहाँ पे भी स्पष्ट प्रमाण संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाण से दिखाया है कि जो रुचि ऋषि था वो भी संन्यास लेके सब क्रियाएं छोड़ चुका था, क्योंकि जो पितृ होते हैं उनका वो अपना ज्ञान इस प्रकार बताते कि हमें गृहस्थी होना चाहिए, गृहस्थी हमारा जो पुत्र होगा वो हमारे आगे श्राद्ध करता रहेगा, तो हमारी जो तर्पण होता रहेगा। लेकिन रुचि ऋषि जो उसने संन्यास ले लिया और विवाह कराया नहीं, तो इस वजह से जो पितर थे वो इस बात से परेशान हो, उन्होंने कहा कि तुम शादी विवाह क्यों नहीं कराया। गीता में इस साधना करने का कोई विधान न होने से ये शास्त्र विरुद्ध साधना हुई, अर्थात यह शास्त्र विरुद्ध आचरण हुआ। गीता जी अध्याय 16 के श्लोक 23 और 24 में इसका प्रमाण दिखाते हैं। ये है गीता जी अध्याय 16 का श्लोक 23, जिसमें कहा है कि अर्जुन, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न तो सिद्धि को प्राप्त होता है न परम गति को।
और न सुख को ही। गीता जी के अध्याय 16 के श्लोक 24 में कहा है कि अर्जुन, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। इसे जानकर शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है, अर्थात जो शास्त्रों में बताया है वैसा ही करना चाहिए। दर्शकों, आपको ये भ्रम हो सकता है कि पुराण भी तो शास्त्र ही हैं। कर्मकांड द्वारा की जाने वाली ये श्राद्ध क्रिया भी तो पुराणों में ही लिखी है। दर्शकों, गीता अध्याय 16 श्लोक 24 में कहा है कि तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, अर्थात कौन सी साधना करने योग्य है और कौन सी साधना करने योग्य नहीं है, उसके लिए शास्त्र ही प्रमाण है। इसलिए अर्जुन, शास्त्रों के अनुसार ही साधना कर। दर्शकों, जिस तरह शुद्ध घी को भी घी कहा जाता है तथा नकली घी को भी घी कहा जाता है तथा मिलावटी घी को भी कहा जाता है, ठीक इसी प्रकार पुराणों को भी शास्त्र अवश्य कहा जाता है, लेकिन इनमें ऋषियों का अपना अनुभव है और कुछ वेदों वाला ज्ञान है, यानी यह मिलावटी घी रूपी शास्त्र है। जबकि शुद्ध घी वाला शास्त्र तो केवल और केवल गीता, वेद तथा सूक्ष्म वेद है। और हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि गीता तथा चारों वेदों में संपूर्ण ज्ञान नहीं है, इसलिए उनमें संपूर्ण तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए तत्वदर्शी संत की शरण में जाने को कहा गया है। इसलिए यदि किसी को पितृ बनना है तो पितरों की पूजा करो, यदि भूत बनना है तो भूतों की पूजा करो, यानी श्राद्ध करो। और जिसको परमात्मा प्राप्ति करके मोक्ष प्राप्त करना है तो सूक्ष्म वेद के आधार से भक्ति साधना करो, जो कि मानव जीवन का असल उद्देश्य है। गीता अध्याय 17 के श्लोक 23 में स्पष्ट लिखा है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात पूर्ण परमात्मा की भक्ति का ओम तत् सत यह नाम मंत्र है। इस मंत्र का संपूर्ण भेद जानने के लिए गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा है कि तत्वदर्शी संत की खोज करो। इस 3 नाम के मंत्र में तत्व व सत सांकेतिक है, यानी कोड वर्ड है। इन्हें आज तक कोई भी नहीं समझ सका है, इसे केवल तत्वदर्शी संत ही समझ सकता है। अच्छा, जो गया श्राद्ध करते हैं उससे तो कुछ ना कुछ लाभ मिलता होगा ना? गया श्राद्ध का क्या है? देखिए, भागवत पुराण के जो महात्म्य है ना, उसमें भी प्रमाण मिलता है कि एक प्रेत था जिसका गया में भी श्राद्ध कराया गया अनेकों बार, लेकिन फिर भी उसकी मुक्ति नहीं हुई, उसकी प्रेत योनि नहीं छूटी। तो यहाँ भी स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि गया में श्राद्ध करने से पितरों की तृप्ति नहीं होती तथा उनकी प्रेत योनि नहीं छूटती। चलो मान भी ले, अगर प्रेत योनि छूट गई तो पूर्ण मोक्ष तो हो ही नहीं, जिसके लिए मनुष्य जीवन मिला था। तो संत रामपाल जी महाराज जो है वर्तमान में सद्भक्ति बता रहे हैं, जिससे पूर्ण मोक्ष तो हो गई, साथ साथ हमारे पितर तथा जो हमारे अन्य ऋण हैं वो सारे अपने आप छूट जाएंगे। अब पुण्यात्माओं, जब हम सद्भक्ति करेंगे और इस साधना के करने से आपके जो पितर भूत प्रेत आदि बने हुए हैं, और चाहे वो किसी योनि में है, ये पितर वाली सिस्टम में, तो उनकी भी मोक्ष हो जाएगा आपकी भक्ति करने से। और आपको ये भी बता दें साथ में कि भागवत पुराण में भी ये विवरण मिलता है कि उसमें तीनों गुणों के स्वभाव वाले व्यक्तियों की बताया गया है कि जो सात्विक स्वभाव की व्यक्ति होते हैं वो देवी देवताओं को पूजते हैं। सात्विक यानी विष्णु जी? सात्विक, हाँ जी। वैसे सात्विक के जो प्रधान है, माने जो सात्विक सतोगुण को कंट्रोल करते हैं, वो विष्णु जी हैं। प्लस वहाँ पे स्वभाव बताया गया है कि जो सात्विक स्वभाव के व्यक्ति है ना, वो तो देवी देवताओं की उपासना में लगे रहते हैं, और जो राजसी टाइप के हैं वो यक्ष राक्षसों आदि को पूजते हैं, तथा जो तामसी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं वो पितृभूतों को पूजते हैं। तो यहाँ पे भागवत पुराण में भी तामसी स्वभाव वाले व्यक्तियों को बताया कि वो पितृ और भूत पूजते हैं, और पितृ पूजा इसी में आती है जो हम अभी पितृपक्ष चलने वाला है, तो यहाँ पे उनको तामसी स्वभाव वाला कहा गया है। तो अगर चलो संत रामपाल जी कहते हैं भाई पितृपक्ष में श्राद्ध निकालना और या फिर तर्पण पिंडदान आदि जो करते हैं वो सही नहीं है, तो आखिर कौन सी विधि सही है जो हमारे पितरों को तृप्ति मिलेगी, हमारे घर के कलेश दूर होंगे क्योंकि पितर ही करवा रहे हैं, ऐसा ये पंडितों का कहना है, ब्राह्मणों का कहना है। कैसे ठीक होगी हमारे घर की ये समस्याएं, या फिर हमारे पितरों को तृप्ति कैसे मिलेगी? अब देखिए जी, जहाँ प्रकाश होगा ना वहाँ अंधकार टिक नहीं सकता। इसी प्रकार जहाँ सत्य ज्ञान और पूर्ण परमात्मा में भक्ति आ जाती है, तो संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि वहाँ पे अन्य जो नेगेटिव ऊर्जाएं होती हैं, भूत प्रेत पितर आदि, ये सब अपना आप दूर हो जाते हैं, उस प्राणी को दुखी नहीं करते। तो संत रामपाल जी महाराज जी की आपको सद्भक्ति करनी पड़ेगी, जो उन्होंने बताया, जो वेद और गीता से प्रमाणिक है। एक पूर्ण परमात्मा के साधना, एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए।
जो कबीर साहब का वाणी का उदाहरण दिया संत रामपाल जी महाराज ने कि एक परमात्मा की भक्ति करने से ही सबकी उन्नति हो जाएगी, सब तृप्त हो जाएंगे। कबीर साहब जी ने क्या बताया श्राद्ध के बारे में? देखिए जी, संत रामपाल जी महाराज ने कबीर साहब की वाणी बताया है कि काज कनागत कारटा आन देव को खाए, कहे कबीर समझे नहीं बंधे यमपुर जाए। कि जो काज कनागत यही होता है जो हम श्राद्ध पे भोज करते हैं। कहते जो इनका आहार करेगा और आन देव का खाए, मान जो अन्य देवताओं का झूठा ये प्रसाद वगैरह पितरों के श्राद्ध के जो प्रसाद होते हैं इनको खाएगा, वो मति भ्रष्ट है तथा यमलोक को जाएंगे। ये कबीर साहब की वाणी। तो मतलब श्राद्ध करना सही नहीं है, क्योंकि कबीर साहब कहते हैं 100 वर्ष तक गुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, और वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। बताओ, भगवान मना कर रहे हैं कबीर साहब के एक दिन आन उपासना, ये झाड़ी लवाना, माता धोकन जाना, कनागत काटना, किधर पूजा पड़वाना, तीर्थ बरता व चक्कर काटना और मंदिरा में जाना, ये आन उपासना है। ऐसी उपासना आपने एक दिन कर ली ना, पाछले बस सारे वकलम मार दी, पानी फेर दिया आपने। अंत में आप ऐसे ब्राह्मणों को क्या कहना चाहेंगे जो श्राद्ध को ही महत्व देते हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे आप क्योंकि उनकी भक्ति सही है? देखिए जी, संत रामपाल जी महाराज जी का पूर्ण प्रमाणित है ज्ञान, और उनका ऐसा ज्ञान है कि जिससे हर चीज़ प्रमाणित, आप जिस चीज़ का प्रमाण बोलेंगे ना, संत रामपाल जी महाराज उस चीज़ का प्रमाण दे देंगे। और संत रामपाल जी महाराज अपने डेडिकेटेड सत्संग जो है जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, उसमें हर एक चीज़ प्रमाण से, पुराणों से, भगवद गीता से, वेदों से, हर जगह से दिखा रखी है। तो आपसे यही प्रार्थना है कि आप संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने तथा खुद भी समझे तथा आपके जो शिष्य हैं उनको भी समझाए। तो दोस्तों, ये सच्चाई पता चली आपको पितृपक्ष को लेकर। जो पितृपक्ष अभी आने वाला है, जिसमें श्राद्ध किया जाएगा, पिंडदान किया जाएगा और भी कई तरीके की पूजा की जाएगी, उनको चढ़ावा चढ़ाया जाएगा, क्योंकि उनकी तृप्ति के लिए ये सारी चीज की जाएगी, जो कि गलत है, शास्त्र विरुद्ध है, जिससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। ये हमारे शास्त्रों में ही खुद लिखा है। पितृपक्ष में विशेषकर ब्राह्मण क्या करते हैं कि पत्तल चाटने के लिए पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि ब्राह्मण को आप जिमाओगे तो समझ लो आपके पितृ तृप्त हो गए। तो इस प्रकार की जो शास्त्र विरुद्ध थ्योरी लोगों में इन्होंने प्रचलित कर रखी है, तो उसी का खंडन संत रामपाल जी महाराज करते हैं। ऐसे ही मार्कंडेय पुराण में रुचि ऋषि की कथा आती है, उसमें सुनिए संत रामपाल जी ने क्या बताया है, उस रहस्य को खोला है पितृपक्ष को लेकर। दर्शकों, ये है मार्कंडेय पुराण, जिसके पृष्ठ 250 पर रोचय मनु की उत्पत्ति कथा का वर्णन है। मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्राह्मण पूर्व काल की बात है, प्रजापति रुचि, ममता और अहंकार से रहित इस पृथ्वी पर विचरते थे। उन्हें किसी से भय नहीं था, वे बहुत कम सोते थे। उन्होंने न तो अग्नि की स्थापना की थी और न अपने लिए घर ही बना रखा था। वे एक बार भोजन करते और बिना आश्रम के ही रहते थे। दर्शकों, यहाँ तक इस प्रकरण में स्पष्ट होता है कि रुचि ऋषि परमात्मा प्राप्ति के लिए जगह जगह घूम रहे थे। उन्होंने अपने लिए न घर बनाया, न वस्तुओं का संग्रह किया और न ही विवाह करवाया। यहाँ तक कि उन्होंने कोई आश्रम भी नहीं बनाया। उनके पितृगण उनसे क्या कहते हैं, पढ़िए आगे का लेख। उन्हें सब प्रकार की आसक्तियों से रहित एवं मुनिवृत्ति से रहते देख उनके पितरों ने उनसे कहा। पितर बोले, बेटा, विवाह स्वर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्यमय कार्य है, उसे तुमने क्यों नहीं किया? गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्यमय लोकों को प्राप्त करता है। दर्शकों, यहाँ रुचि ऋषि के पूर्वज रुचि ऋषि को विवाह करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं तथा आगे कहते हैं कि वह स्वाहा के उच्चारण से देवताओं को, स्वधा शब्द से पितरों को तथा अन्नदान, बलिवैश्व देव आदि से भूत आदि प्राणियों एवं अतिथियों को उनका भाग समर्पित करता है। दर्शकों, यहाँ रुचि ऋषि के पूर्वज रुचि को पितरों व भूतों के लिए श्राद्ध कर्म कांड करने के लिए कह रहे हैं। दर्शकों, यहाँ ये भी साफ साफ लिखा है कि रुचि ऋषि को उनके पूर्वज कह रहे हैं कि अन्नदान आदि से भूत आदि प्राणियों एवं अतिथियों को उनका भाग समर्पित करो। यहाँ ये भी सिद्ध हो जाता है कि रुचि ऋषि के पूर्वज भूत योनि को प्राप्त थे, इसीलिए रुचि ऋषि को विवाह करके अन्नदान आदि करने को कह रहे हैं। रुचि ऋषि के पूर्वज यदि देवता होते तो केवल स्वाहा शब्द का उच्चारण करने को कहते, विवाह करने के लिए दबाव नहीं बनाते। अब आगे पढ़िए। बेटा, हम ऐसा मानते हैं कि गृहस्थ आश्रम को स्वीकार न करने पर तुम्हें इस जीवन में क्लेश पर क्लेश उठाना पड़ेगा तथा मृत्यु के बाद और दूसरे जन्म में भी क्लेश ही भोगने पड़ेंगे। दर्शकों,
रुचि ऋषि के पूर्वज रुचि ऋषि को कहते हैं कि यदि तुम विवाह नहीं करोगे तो तुम्हें जीवन में क्लेश पर क्लेश उठाने पड़ेंगे। जबकि उनके प्रत्युत्तर में रुचि ऋषि क्या कहते हैं, सुनिए। रुचि ने कहा, पितृगण, परिग्रह मात्र ही अत्यंत दुख एवं पाप का कारण होता है। रुचि ऋषि कह रहे हैं कि परिग्रह मात्र यानी विवाह करने से तो अत्यंत दुख और पाप लगता है तथा उससे मनुष्य की अधोगति होती है, यानी मोक्ष नहीं होता है। यही सोचकर मैंने पहले स्त्री संग्रह नहीं किया। मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर जो यह आत्म संयम किया जाता है वह भी परिग्रह करने पर मोक्ष का साधक नहीं होता। रुचि की ये बात सुनकर रुचि के पूर्वज सुनिए क्या कहते हैं। पितर बोले, बेटा, जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित ही है, किंतु तुम जिस पर चल रहे हो वह मोक्ष का मार्ग है। दर्शकों, यहाँ रुचि ऋषि के पूर्वज इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि रुचि ऋषि जो साधना कर रहा है वो मोक्ष का मार्ग है, लेकिन फिर भी प्रेत व भूत बने रुचि ऋषि के पूर्वज अपने स्वार्थवश रुचि ऋषि को श्राद्ध क्रिया के लिए तर्क देते हैं कि किंतु फलेच्छारहित दान और शुभाशुभ के उपभोग से भी पूर्वकृत अशुभ कर्म दूर होता है। इसी प्रकार दया भाव से प्रेरित होकर जो कर्म किया जाता है वह बंधनकारक नहीं होता। फल कामना से रहित कर्म भी बंधन में नहीं डालता। पूर्व जन्म में किया हुआ मानवों का शुभाशुभ कर्म सुख दुखमय भोगों के रूप में प्रतिदिन भोगने पर ही क्षीण होता है। इस प्रकार विद्वान पुरुष आत्मा का प्रक्षालन करते और उसकी बंधनों से रक्षा करते हैं। ऐसा करने से वह अविवेक के कारण पाप रूपी कीचड़ में नहीं फंसता। अपने पूर्वजों द्वारा श्राद्ध निकालने के लिए दिए गए तर्कों को सुनकर रुचि ऋषि हैरान होकर अपने पूर्वजों से क्या पूछते हैं, सुनिए। रुचि ने पूछा, पितामहो, वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहा गया है, फिर क्यों आप लोग मुझे उस मार्ग में लगाते हैं? दर्शकों, यहाँ पर रुचि ऋषि जी के कहने का भावार्थ है कि इस कर्म कांड को वेदों में अविद्या कहा गया है। यह मूर्खों की साधना मैं नहीं करूंगा। रुचि ऋषि के पूर्वज इस बात को स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि पितर बोले, यह सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। दर्शकों देखिए, रुचि ऋषि के पूर्वज इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि वेद में कर्म कांड मार्ग को अविद्या अर्थात मूर्खों की साधना कहाँ है। फिर भी कर्मकांडी ब्राह्मण श्राद्ध आदि कर्म कांडों को वेदों अनुसार साधना बताकर नरक में भेज रहे हैं, जबकि रुचि ऋषि के पूर्वज स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि कर्म कांड को वेदों में अविद्या कहाँ है। रुचि ऋषि के पूर्वज रुचि ऋषि को कर्म कांड मार्ग पर लगाने की भरकस कोशिश करते हैं और कहते हैं कि फिर भी इतना तो निश्चित है कि उस विद्या की प्राप्ति में कर्म ही कारण है। विहित कर्म का पालन न करके जो अधम मनुष्य संयम करते हैं वह संयम अंत में मोक्ष की प्राप्ति नहीं कराता। अपने पूर्वजों की ये बात सुनकर रुचि ऋषि क्या कहते हैं, सुनिए। रुचि ने कहा, पितरो, अब तो मैं बूढ़ा हो गया, भला मुझको कौन स्त्री देगा? इसके सिवा मुझ जैसे दरिद्र के लिए स्त्री को रखना बहुत कठिन कार्य है। रुचि ऋषि यहाँ फिर से अपने पितरों को समझाने की कोशिश करते हैं कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझसे कौन विवाह करेगा, और स्त्री रखने और विवाह करने के लिए मेरी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। लेकिन अपनी जिद पर अडिग रुचि ऋषि के पूर्वज रुचि से कहते हैं कि पितर बोले, वत्स, यदि हमारी बात नहीं मानोगे तो हम लोगों का पतन हो जाएगा और तुम्हारी भी अधोगति होगी। दर्शकों देखिए, अंत में रुचि ऋषि के पूर्वजों ने ये मान ही लिया कि यदि तुम श्राद्ध नहीं करोगे तो हमारा पतन हो जाएगा। मार्कंडे पुराण के इतने लेख ने ये स्पष्ट कर दिया कि रुचि ऋषि के पूर्वज भूत प्रेत बने हुए थे और कष्टमय जीवन भोग रहे थे। दर्शकों, यह भी स्पष्ट है कि रुचि ऋषि के पूर्वजों की यह दुर्दशा इसी कर्मकांडी साधना को करने से हुई है। फिर भी अपने स्वार्थवश अपने वंशज रुचि को इस कर्मकांडी साधना में धकेलकर उसे भी भूत और पितृ योनि की ओर धकेल रहे हैं। दर्शकों, इससे सिद्ध हो जाता है कि रुचि ऋषि जी के पूर्वज पितृ योनि को प्राप्त हो गए थे और पितृलोक में कष्ट उठा रहे थे, उनका मोक्ष नहीं हुआ था। इसी वजह से उनके पूर्वजों ने रुचि ऋषि को जबरदस्ती पितृ पूजा व श्राद्ध क्रिया करने को कहा। इससे यह भी सिद्ध हो जाता है कि जब रुचि ऋषि पहले पितृ पूजा नहीं करते थे, यानी श्राद्ध क्रिया,
कर्मकांड क्रिया नहीं करते थे तो वह मोक्ष मार्ग पर चल रहे थे, जो रुचि ऋषि के पूर्वज भी स्वीकार करते हैं। इसका प्रमाण पवित्र गीता जी में भी देखने को मिलता है। गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में भी यही कहा है कि पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरी पूजा करने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। दर्शकों, रुचि ऋषि जी तो भगवान प्राप्ति के लिए ही वेदों अनुसार साधना कर रहा था, जबकि उन पाप आत्माओं ने अर्थात रुचि ऋषि जी के पूर्वजों ने रुचि ऋषि जी को उस मोक्ष मार्ग से भटकाकर विवाह के लिए मजबूर किया। रुचि ऋषि जी को उनके पूर्वजों ने कहा कि बेटा तप कर, उससे तुम्हें विवाह के लिए कन्या की प्राप्ति होगी। रुचि ऋषि जी ने ऐसा ही किया और विवाह करवाया। उससे रोच्य मनु की उत्पत्ति हुई। दर्शकों, इस प्रकार रुचि ऋषि को उनके पूर्वजों ने ये कर्मकांड करवा के भूत और प्रेत की योनि प्राप्त करवा दी। दर्शकों, जो सच्चाई जानना चाहता है उसके लिए मार्कंडे पुराण का ये लेख काफी है कि किसी भी ऋषि का मोक्ष नहीं हुआ, क्योंकि वे सभी यही मनमानी साधना करते थे जो रुचि ऋषि के पूर्वज ब्राह्मण किया करते थे। इसी मनमानी साधना की वजह से रुचि ऋषि के पूर्वज पितृ योनि को प्राप्त हुए थे। तो आपसे निवेदन है कि ऐसे पौंगा पंडितों से बचें। ये जो ब्राह्मण हैं ये केवल अपनी रोजी रोटी के चक्कर में आपको शास्त्र विरुद्ध साधना करवा रहे हैं। संत रामपाल जी ने गीता अध्याय 16 के श्लोक 23 और 24 से प्रमाण दिया है कि जो भक्त शास्त्र विरुद्ध साधना करते हैं उसकी ना तो गति होती है और ना ही उसको कोई सुख मिलता है। और कौन से कर्म करने चाहिए, कौन सी भक्ति करनी चाहिए, इसके लिए शास्त्र ही प्रमाण है। कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। तो हमने वो साधना अपनानी चाहिए जिससे लाभ मिलेंगे। आज के समय में संत रामपाल जी महाराज जी एकमात्र ऐसे संत हैं जो वास्तविकता में यथार्थ भक्ति विधि बता रहे हैं। तो इस चीज को आपको स्वीकार करनी चाहिए। बेशक ये हमारे पंडित हैं या ब्राह्मण हैं, ये जो आपको कितनी ही मीठी मीठी कहानियां सुना दें, लेकिन ये चीजें शास्त्र विरुद्ध है। इसके बारे में पितृ पूजा के बारे में, श्राद्ध तर्पण या पितृपक्ष में इनकी पूजा करनी चाहिए, कौवे को जुमाना चाहिए, तो ये सारी चीजें शास्त्रों में कहीं भी नहीं है। शास्त्रों में केवल उसे एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति का जिक्र है जो संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। जैसे आप गीता को मानते हैं तो गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की प्राप्ति का मंत्र बताया है, ओम तत्सत। और इसी प्रकार गीता अध्याय 18 के श्लोक 62 में उसे पूर्ण परमात्मा के निज स्थान, सनातन शाश्वत स्थान की बात कही गई है, जिसकी पूरी जानकारी केवल और केवल संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं, जिनके बारे में कहा है गीता अध्याय 4 के श्लोक 34 में तत्वदर्शी संत ही तत्व ज्ञान बताते हैं। तो ये सारा तत्व ज्ञान केवल संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है, ना कि हमारे इन ब्राह्मणों ने। इन ब्राह्मणों ने तो अपनी दुकान चलाने के चक्कर में ये सारी झूठी अवधारणाएं लोगों में फैला रखी हैं। यदि आप तत्वदर्शी संत से पूछते तो वो तत्वदर्शी संत आपको बताता कि मार्कंडे पुराण में कर्मकांड के विषय में जो प्रकरण है वो केवल एक राजा और रानी का बताया लोकवेद है, ये भक्ति मार्ग में मान्य नहीं है। तत्वदर्शी संत आपको ये भी बताता कि श्री विष्णु पुराण के 3 अंश के अध्याय 15 में श्राद्ध के विषय में जो श्रेष्ठ विधि बताई गई है केवल वही विधि करनी चाहिए, न कि मंदालसा और राजा ऋतध्वज द्वारा बताए गए लोकवेद के आधार पर। दर्शकों, इसके साथ साथ गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में भी स्पष्ट कहा है कि भूत पूजने वाले भूत बनेंगे और पितृ पूजने वाले पितृ बनेंगे और मेरी पूजा करने वाले मुझे प्राप्त होंगे। यानी मंदालसा और राजा ऋतध्वज द्वारा बताई गई लोकवेद वाली साधना आपको भूत और पितृ की योनि में ले जाएगी, जहां आपको भयंकर कष्ट भोगना पड़ेगा। दर्शकों, यह भी स्पष्ट है कि गीता का ज्ञान काल ब्रह्म ने दिया है। इसने अपनी भक्ति का मंत्र गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में बताया है कि मेरी भक्ति का केवल एक ओम मंत्र है। मूल संस्कृत में स्पष्ट लिखा है कि माम यानी मुझ, ब्रह्म यानी ब्रह्म का केवल एक ओम, ये एक अक्षर का नाम है, अर्थात मुझ ब्रह्म का केवल ये एक ओम नाम है, जिसका प्रमाण हमें देवी भागवत पुराण के 7वें स्कंद में भी देखने को मिलता है। इसमें लिखा है कि देवी दुर्गा हिमालय राजा को उपदेश देते हुए कहती है कि हे राजन, सब पूजाओं को छोड़कर केवल एक ब्रह्म की साधना करो, जिसका केवल एक ओम नाम है, जिसका जाप करने से आप ब्रह्मलोक में चले जाओगे, जहां पर ब्रह्म रहता है। यहाँ पर सोचने की बात यह है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में वापस आते हैं, जिसका प्रमाण हमें गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में देखने को मिलता है।
ब्रह्मलोक में गए हुए साधकों को भी लौटकर इस संसार में वापस आना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर गीता अध्याय 15 के श्लोक 4 में गीता ज्ञानदाता ने स्पष्ट कहा है कि तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान सुनने के पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, यानी उनका पूर्ण मोक्ष हो जाता है। आगे लिखा है, जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिस परमात्मा ने सारी सृष्टि की रचना की है, गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं भी उसी आदि पुरुष नारायण की शरण में हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निदिध्यासन करना चाहिए, यानी उनका पूर्ण मोक्ष हो जाता है। यदि आपकी इस विषय में कोई राय है तो कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।